नमस्कार ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ है आशीष चतुर्वेदी और हम दोनों मिलकर आपको बताएंगे 20 ऐसे दमदार ट्रेडिंग आइडियाज जहां पे आप कर सकते हैं जम के कमाई। लेकिन उसके पहले एक बार देख लेते हैं कि ग्लोबल संकेत कैसे हैं। तो ओवरनाइट संकेत अच्छे थे। यूएस में जो जॉब्स डेटा आए उसका इम्पैक्ट देखने मिला, उसी का रिफ्लेक्शन आपको एसजीएक्स निफ्टी में देखने मिल रहा है जहाँ पे करीब 90-100 पॉइंट के आसपास की तेजी है। तो आज एक बाउंस बैक वाला दिन है, इतना तो समझ में आता है। हालांकि एसजीएक्स निफ्टी पे देख के कितनी तेज़ी करनी चाहिए ये तो आपको दिन के दौरान ही पता चलेगा, लेकिन जो इनिशियल क्यूज़ है वो तो काफ़ी बेहतर है। यूएस में जो जॉब्स का डेटा आया वो काफ़ी बेहतर था। उसके बाद आपने देखा यूएस के मार्केट्स में अच्छी खासी तेज़ी थी। डाउ जोन्स देख लीजिए, नाज़डैक देख लीजिए, दोनों हरे निशान में बंद हुए हैं। एसएनपी में भी हरे निशान में कारोबार था। और सुबह सुबह अगर आप एशियन मार्केट्स देखेंगे तो वहाँ भी आपको हरे निशान में ही कारोबार देखने मिलेगा। तो अक्रॉस बोर्ड आज हरियाली देखने मिल रही है, ये एक बात अच्छी है। लेकिन ओवर द वीकेंड अगर आप देखेंगे तो जो कोविड के केसेस हमारे यहाँ आए वो भी कम होके आए, लेकिन कुछ इलाकों में जो डेल्टा प्लस वेरिएंट्स है वो डरा रहे हैं। देखना होगा उसका इम्पैक्ट क्या होता है। जैसे महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, सतारा हो या फिर काफ़ी सारे और देख लीजिए, सतारा हो या फिर काफ़ी सारे और डिस्ट्रिक्ट्स हो जहाँ पे लॉकडाउन जो है वो किए गए हैं। लेकिन कर्नाटका जैसे स्टेट में जो लॉकडाउन है उसको ईज ऑफ किया गया है। तो मिले जुले संकेत है, लेकिन हाँ ये डेल्टा प्लस वेरिएंट है ना, इसके ऊपर नज़र रखिए, ये कहीं मूड ना बिगाड़ दे मार्केट का। ये एक ही आज के लिए चेतावनी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मूड माहौल अच्छा है। इसके लिए मेरे तरफ से वैसे तो एक सबके सब बाय है, एक सेल आइडिया लेके आया हूँ मैं, देखते हैं उसको भी शायद सेल ऑन राइज करना पड़ेगा। आशीष आपके तरफ से कुछ बाय सेल क्या है, मूड माहौल कैसे देख रहे हैं आप मार्केट को? वरुण, संकेत काफी बढ़िया है जैसे कि आपने बताया। एकमात्र चिंता ये है कि डेल्टा वेरिएंट, और उसकी भी फिलहाल अगर आप देखें तो फिलहाल इतना कुछ ऐसा प्रभाव नहीं है पूरे देश भर में अगर देखा जाए, लेकिन कुछ राज्यों में कुछ स्पेसिफिक एरियाज में अगर आप देखें तो इसकी चिंता जो लगातार बढ़ती जा रही है। मूड माहौल काफी पॉजिटिव है। ग्लोबल जो संकेत है आपने काफी विस्तार से अच्छी तरीके से समझाया, तो वहां पर भी अगर आप देखें तो संकेत बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। मैंने आज अपनी लिस्ट में 10 के 10 स्टॉक जो है खरीदारी के चुने हैं। चलिए, तो 10 के 10 स्टॉक आशीष की तरफ से खरीदारी के हैं, 9 स्टॉक मेरे तरफ से खरीदारी के हैं, यानी कि 19 स्टॉक खरीदारी के, एक बिकवाली का है। चलिए उसी के साथ अब स्टॉक्स की सूची शुरू करते हैं। कैश के काउंटर से शुरुआत कर देता हूँ। रेलटेल सबसे पहला काउंटर ये है जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। करीब 17 करोड़ के आसपास का इस कंपनी को ऑर्डर मिला है। ऑर्डर छोटा है लेकिन आज मूड अच्छा है, तो ऐसे दिनों पे जो छोटे ऑर्डर्स की खबर रहती है ना वो भी काफ़ी बड़ी बन जाती है, और इसके लिए आपको यहाँ खरीदारी करके चलना है। रियलटेल में खरीदारी करिएगा। 148 के लक्ष्य के लिए 139 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। वैसे भी पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था जब मार्केट का मूड अच्छा था ना, तो ये रेलवे काउंटर्स में अच्छी खासी बाइंग आ रही थी। मुझे लगता है आज फिर से मार्केट का मूड अच्छा होगा तो यहाँ पे खरीदारी आ सकती है। इसके लिए खरीदारी करके चलेगा। पहला काउंटर रेलटेल है जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। आशीष आपकी तरफ से कैश का कौन सा काउंटर है? देखिए, मैंने चुना है डालमिया भारत लिमिटेड। इस स्टॉक पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। शुक्रवार के सत्र में अगर आप देखें तो काफी बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। इनफैक्ट ब्रेकआउट इतना बढ़िया है कि स्टॉक अब करीब करीब अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल गया। और टेक्निकल स्ट्रेंथ अगर आप देखें सभी इंडिकेटर्स लगाकर तो स्ट्रेंथ काफी ज्यादा नजर आ रही है। मैं मान रहा हूँ कि एक अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। और जैसा कि आपने बताया, क्योंकि आज जो बाजार का मूड माहौल है काफी सपोर्टिव है, तो ऐसे स्टॉक्स में अगर आप देखें तो एक कंटिन्यूएशन मूव ज्यादा आपको देखने को मिल सकता है। 2180 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस लगाना है केवल 38 रुपए नीचे, जो शुक्रवार की क्लोजिंग है 1938 के आसपास की, तो आप 1900 रुपए का जो स्टॉप लॉस है वो लगाकर खरीदारी कर सकते हैं। मैं मान रहा हूँ कि अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। चलिए अब लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली कैटेगरी है आज का फ्यूचर, और एक स्टॉक जो है अपनी लिस्ट में मैं रिपीट कर रहा हूँ वो है आईसीआईसीआई बैंक। यहाँ पर देखिए शुक्रवार को मैंने ऑप्शंस के जरिए रणनीति बनाने को कहा था और बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला। अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिली आईसीआईसीआई बैंक में अगर आप देखें। लेकिन मैं मानूं कि बैंकिंग स्टॉक्स का अगर पिछला ट्रेंड अगर आप देखें तो बहुत ही लागत साबित हुआ है। बाजार की तेजी में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया। इनफैक्ट मोर और लेस बाजार पर प्रेशर क्रिएट करने में सबसे ज्यादा बैंकिंग स्टॉक्स ही आगे रहे। अब बाजार की चाल को अगर बदलना है, 16,000 के पार जाना है, तो बैंकिंग और फाइनेंशियल से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की आवश्यकता होगी। और ऐसे में जो बैंकिंग लीडर आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। हालांकि कोई बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं लगा रहा हूं। मैं मान रहा हूं कि 20 रुपए तक की अपसाइड आपको फ्यूचर्स में मिलनी चाहिए। 660 रुपए का लक्ष्य मेरी तरफ से होगा, और 10 रुपए नीचे का जो है आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से अगर आप देखें तो ये ट्रेड फेवरेबल नजर आ रहा है। ज्यादा बड़ा मुनाफा नहीं है तो ज्यादा बड़ा नुकसान भी नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक फ्यूचर्स में खरीदारी करें। चलिए, तो आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर में खरीदारी करना है। वैसे भी आशीष आज मुझे लग ही रहा है बैंकिंग काउंटर्स जो है ना वो काफ़ी हद तक सपोर्ट करेंगे। एक दिग्गज बैंक को मैंने भी अपनी टीम में शामिल किया है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले मेरे तरफ से जो फ्यूचर्स का कॉल है वो आप ले लीजिए। और यहाँ पे एकमात्र जो मेरा सेल कॉल है वो है जेएसडब्ल्यू स्टील का, और इसको सेल ऑन राइज करना है। एक बात आप याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि देखिए आज मूड माहौल अच्छा है, तो हो सकता है कि आपको मेटल काउंटर्स में भी एक अच्छा बाउंस बैक देखने मिले। लेकिन खबरें ये आ रही है कि इस कंपनी ने
अपने जो प्राइसेस है स्टील के उसको कम किया है, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। और मेरे ख्याल से एक लंबे समय बाद अब स्टील कंपनीज की तरफ से प्राइस कट्स देखने मिल रहे हैं, यानी कि इसकी शुरुआत हो चुकी है प्राइस कट्स की। जितने बढ़ने थे वो अब बढ़ चुके हैं। अगर पहला कट आया है, देखना होगा अगर 2-3 कट और आ गए तो कहीं ना कहीं ये फिर से एक बार ट्रेंड बन जाएगा। लेट्स वेट एंड वॉच। हालांकि मार्केट में खबरें थी फ्राइडे को भी कि कहीं ना कहीं प्राइस कट्स जो है वो स्टील कंपनीज की तरफ से हुई है, लेकिन अब ये समझ में आ रहा है कि पक्के तौर पे जो प्राइस कट्स है वो हो चुकी है। इसके तरफ चलते आपको जेएसडब्ल्यू स्टील जैसी टारगेट कंपनियां जो है वो थोड़े अपने रडार पे रखना चाहिए। शायद आपको यहाँ पे थोड़ा आज फॉलोअप देखने मिल सकता है, लेकिन याद रखिए सेल ऑन राइज करना तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। 650 के लेवल के लिए यहाँ पे आप लक्ष्य रखिएगा। 680 का आपको आज स्टॉप लॉस भी रखना है। 660 के आसपास देखिए, मेरे ख्याल से नहीं, 650 के आसपास मेरे ख्याल से कहाँ ट्रेड कर रहा है, हाँ 670 के आसपास ये काउंटर ट्रेड कर रहा है, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ 5-6 रुपये के आसपास ऊपर देखिएगा, उसके बाद आप सेल करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। और 680 अगर निकल गया तो फिर छोड़ दीजिएगा इस ट्रेड को। चलते अगली कैटेगरी जो कि है ऑप्शंस की कैटेगरी। और ऑप्शंस की कैटेगरी में आज एक स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल। देखिए वैसे भी ये काउंटर जो है लगातार अपने लाइफ हाइस पे ट्रेड कर रहा है, तो वो एक बात अच्छी है। मोमेंटम इस कंपनी में काफ़ी स्ट्रांग है। ओवर द वीकेंड इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे तो उसमें कुछ फंड्स की तरफ से एक तो हिस्सेदारी बढ़ाई गई है निपॉन इंडिया की तरफ से, और एलआईसी को अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर होल्डिंग में अब एलआईसी दिखाई दे रहा है। करीब 2.58% के आसपास का हिस्सा जो है एलआईसी ने पिछले क्वार्टर में इस कंपनी में खरीदा है। उसके पहले की शेयर होल्डिंग में देख रहा था तब एलआईसी का हिस्सा इसमें दिखाई नहीं दे रहा था। हो सकता है 1% के नीचे हो, इसके दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अब सीधे 2.58% के आसपास आ चुका है। मेरे ख्याल से उसका इम्पैक्ट जो है आज आपको अपोलो हॉस्पिटल के काउंटर में देखने मिलेगा। दिग्गज जो है, भले वो कोई फंड हो, भले एलआईसी हो या फिर कोई बड़े शेयर होल्डर्स हो, वो इस कंपनी में लगातार खरीदारी करते जा रहे हैं। इसके चलते मेरे ख्याल से आज आपको यहाँ पे 3750 के आसपास का जो कॉल ऑप्शन उसको खरीदना है 143 के लक्ष्य के लिए। 110 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। तो अपोलो हॉस्पिटल इसको रडार पे रखिएगा, सिर्फ आज के नहीं अगले कुछ दिनों के लिए, क्योंकि एलआईसी इसमें लगातार खरीदारी करते जा रहा है। तो मेरे तरफ से ऑप्शन का कॉल है अपोलो हॉस्पिटल। आशीष, आपका क्या कॉल है आज? देखिए ऑप्शंस में मुझे ट्रेड करना पसंद है रिलायंस इंडस्ट्रीज। सबसे पहली बात, लॉस साइज करीब 200 रुपए का है। लिक्विड फेयरली है, जितना इंडेक्स लिक्विड है रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऑप्शंस अगर आप देखें तो उतने ही लिक्विड है। अब यहाँ पर खरीदारी करनी है। सबसे पहले तर्क ये है कि देखिए एजीएम जो हुई थी इनकी, उसके बाद बाजार में हमने देखा था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक में मुनाफा वसूली गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि कुछ एजीएम में नेगेटिव नहीं आया था, उम्मीदें ज्यादा थी, इसके चलते थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला। अब मैं मान रहा हूँ एक करेक्शन जो है डन हो चुका है, और शुक्रवार के सत्र में अगर आप देखें तो इसका कंफर्मेशन भी आ गया है। निश्चित तरह से आपको एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर हर बार की तरह, क्योंकि मैं ज्यादा आउट ऑफ द मनी जाना पसंद नहीं करता हूँ, 2132 के आसपास की जो है कैश में क्लोजिंग है, तो 2140 रुपए का जो कॉल ऑप्शन है वहां पर आप खरीदारी कर तेजी के पोजीशंस बनाएंगे। और जिस प्रकार का सेटअप है और बाजार में भी तेजी है, वरुण आप भी बता रहे थे कि मूड माहौल बहुत सपोर्टिव है, तो आज स्टॉक्स चलने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और बाजार का जो दिग्गज है उसकी तरफ से एक इंडेक्स को कंट्रीब्यूशन भी देखने को मिल सकता है। 94 अंकों की तेजी जो है फिलहाल आपको एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है, तो क्या कीजिए आप 2140 का कॉल ऑप्शन खरीदिए, और करीब 62 रुपए के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 47 रुपए का जो है आपको स्टॉप लॉस लगाना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में दिन के दौरान अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो चलिए लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली कैटेगरी है टेक्नोपिक, और टेक्नोपिक में एक स्टॉक रिपीट किया है। वरुण आपको याद होगा कि जेन टेक्नोलॉजीज थोड़े दिन पहले स्टॉक मैंने बताया, तो जिस दिन बताया उसी दिन अगर आप देखें तो 7 से 8% का उछाल देखने को मिला था। इसके बाद मैंने चार्ट्स को दोबारा रिव्यू किया और देखें तो एक बहुत अच्छी पोटेंशियल नजर आ रही है। जिस प्रकार से इसका पूरा टेक्निकल सेटअप है और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक में तेजी आ रही है, खरीदारी आ रही है, मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर इसको मिस नहीं करना चाहिए। जिन्होंने निश्चित तरह से एंट्री की उनको तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, और जिन्होंने नहीं की उनके लिए अभी भी मैं मान रहा हूँ कि एक मौका बन रहा है। 99-100 रुपए के आसपास फिलहाल मिल रहा है स्टॉक। मैं मान रहा हूँ कि 112 रुपए तक जाने की क्षमता है। 7 रुपए नीचे का आपको थोड़ा सा दूर का एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा बहुत करेक्शन, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा सा चॉपी ट्रेड आपको देखने को मिले। ऐसे में अगर आप नजदीक का स्टॉप लॉस लगाएंगे तो पूरी संभावना है कि स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार का सेटअप है, ट्रेंड है, मैं मान रहा हूँ कि थोड़ा दूर का जो है आप स्टॉप लॉस लगाकर अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। सेटअप, स्ट्रक्चर, टेक्निकल्स काफी शानदार नजर आ रहे हैं। 112 रुपए के लक्ष्य के लिए जेन टेक्नोलॉजीज में आप खरीदारी करेंगे। चलिए, तो जेन टेक एक भरोसेमंद स्टॉक है आशीष का, जो पहले भी यहाँ पे आशीष ने टेक्निकल पिक आपको दे चुका है।
और आज भी ये कह रहा है कि यहाँ पे आपको खरीदारी करना है, अच्छे मूव्स देखने मिल सकते हैं। ऐसे ही अच्छे मूव्स एक काउंटर में देखने मिलेंगे। और पेपर स्टॉक है स्टार पेपर, जहाँ पे आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है। टेक्निकल एक ब्रेकआउट देखने मिला है। देखिए लंबे समय से पिछले एक महीने का चार्ट अगर आप निकाल के देखेंगे तो ये 145, 147 इसी रेंज में अटक रहा था। इसके ना नीचे जा रहा था ना ऊपर जा रहा था। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में जितने पेपर काउंटर्स हैं उनमें आपको तेजी देखने मिली। और स्टार पेपर को देख लीजिए, करीब 6% के आसपास के गेन जो है इस काउंटर में देखने मिले। 150 का जो रेजिस्टेंस था, 149 150 के आसपास इस कंपनी का रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक करके इस कंपनी ने 150 150 के आसपास बीएसई में अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग दी है। लंबे समय बाद 150 के आंकड़े को इस काउंटर ने पार किया है। मुझे लगता है अब इस काउंटर में जो मोमेंटम है आने वाले दिनों में आपको देखने मिलेगा। और हो सकता है अगले कुछ दिनों में ये काउंटर आपको 180 के आसपास के लक्ष्य भी दिखा सकता है। इस तरह का बेहतरीन मोमेंटम जो है वो इस काउंटर में देखने मिल रहा है। आज के लिए तो आप रखेगा अपने पोर्टफोलियो में इसको। एक टेक्निकल बेट है 158 के लक्ष्य के लिए, लेकिन अगर थोड़े टाइम वेट कर सकते हैं तो इस काउंटर में वेट कीजिएगा। हो सकता है अगले कुछ दिनों में आपको 180 के आसपास के लक्ष्य जो है ये काउंटर दिखाए। बेहतरीन टेक्निकल पैटर्न है, बेहतरीन ब्रेकआउट देखने मिल रहा है इस काउंटर में, खरीदारी करके चलना चाहिए। अब बात करते हैं अगला काउंटर जो कि एक फंडामेंटल काउंटर है। फंडामेंटली मुझे पसंद है एचडीएफसी बैंक, जैसे कि मैंने शो की शुरुआत में ही कहा और आशीष ने भी आईसीआईसीआई बैंक लिया है। आज बैंकिंग काउंटर जो है वो कुछ हद तक परफॉर्म कर सकते हैं। वैसे भी पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो अगर बैंक्स चल नहीं रहे हैं तो गिरने को भी तैयार नहीं है, एक बात है। तो इससे साफ समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं बैंकिंग काउंटर्स में निचले स्तर पे खरीदारी हो रही है। फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन देख लीजिए, 125 अंक के आसपास की तेजी जो है आपको निफ्टी बैंक में देखने मिली। आज मुझे लगता है वो जो मोमेंटम है और भी बरकरार रह सकता है। वैसे भी इस कंपनी का एडीआर आप निकाल के देख लीजिए, करीब 1-1.25% के आसपास की तेजी देखने मिली है। जबकि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में एचडीएफसी बैंक जो है उसमें करीब 25 बेसिस पॉइंट या फिर 0.25% के आसपास या फिर 0.3% के आसपास की गिरावट देखने मिली थी। वह साफ दर्शा रहा है कि आज आपको एचडीएफसी बैंक में करीब 1.5 से 2% के आसपास के गेंस देखने मिल सकते हैं। दिग्गज बैंक के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, खरीदारी करके चलेगा। 1540 के लक्ष्य के लिए 1450 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। याद रखिए 1540 टारगेट, 1450 जो है वो स्टॉप लॉस है, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। तो आशीष आपका फंडा पिक बता दीजिए। देखिए फंडा मुझे पसंद आ रहा है ब्लू डार्ट, इस स्टॉक पर आपको नजर रखनी चाहिए। वैसे भी लॉजिस्टिक स्टॉक्स में अगर आप देखें तो मोमेंटम काफी तेज आता है, वरुण। जिस दिन भी लॉजिस्टिक के स्टॉक्स चलते हैं पूरा का पूरा तबका, पूरा का पूरा सेक्टर ही अगर आप देखें तो एक साथ उछाल दिखाता है। और इनमें मैं मान रहा हूँ कि सबसे महंगी वैल्यूएशन के हिसाब से भी आप देख लीजिए और भाव के हिसाब से भी देखें तो ब्लू डार्ट है। और भारतीय बाजारों में इतिहास रहा है कि अब तक जितने भी महंगे स्टॉक्स हैं वैल्यूएशन के लिहाज से, पी रेशियो के लिहाज से, उनको कंटिन्यूस जो है महंगी रहते हैं, उनमें तेजी देखने को मिलती है। ब्लू डार्ट टेक्निकली, फंडामेंटली, हर लिहाज से अगर आप देखें तो स्टॉक काफी बढ़िया है। और टेक्निकल एस्पेक्ट भी इसके देखे जाएंगे तो स्टॉक में एक ब्रेकआउट देखने को मिला। शुक्रवार के सत्र में हमने देखा भी था कि लॉजिस्टिक स्टॉक्स में खरीदारी आई थी, तो इसके चलते मैं मान रहा हूँ कि मूव आज अच्छा आपको देखने को मिल सकता है। स्पेस काफी बजेंगे ओवर द इयर्स। अगर आप देखें तो पूरे लॉजिस्टिक स्पेस के जो फंडामेंटल्स हैं ई कॉमर्स आने के बाद काफी ज्यादा सुधरते हुए नजर आ रहे हैं और जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं वो भी बहुत शानदार है। तो छोटा अवधि का एक शॉर्ट टर्म अप्रोच बनाकर यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। एक बार ये लेवल पार हो गया तो रिव्यू करेंगे कि फिर आगे क्या करना चाहिए। लेकिन 5900 के आसपास की जो है क्लोजिंग है। 6170 रुपए के लक्ष्य के लिए आप ब्लू डार्ट में खरीदारी कर सकते हैं बहुत ही शॉर्ट टर्म बेसिस पर। और 5835 रुपए का अगर आप चाहें तो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। वैसे निवेश के लिहाज से अगर आप देखें तो स्टॉप लॉस की आवश्यकता नहीं है। कंटिन्यूस कंपाउंडर है, जिस प्रकार की ग्रोथ स्टोरी रही है ब्लू डार्ट की, मैं मान रहा हूँ कि आगे भी अच्छे रिटर्न्स इस स्टॉक पर देखने को मिल सकते हैं। तो ब्लू डार्ट तुरंत आप अपनी फोकस लिस्ट में स्टॉक को शामिल करेंगे। तो अब अगली कैटेगरी का वक्त है वरुण, वो है इन्वेस्टमेंट पिक। और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है डेल्टा कॉर्प। और पिछले 1-1.5 महीने में अगर आप देखें तो करीब 3 से 4 बार तो इस स्टॉक को मैंने रिकमेंड कर दिया होगा कि इतना शानदार स्ट्रक्चर है इसका। और वैसे भी अगर आप देखें तो क्योंकि जी बिजनेस पर सबसे पहले ओपनिंग अप थीम जो है हाईलाइट हुई थी वहां पे, उसके बाद से अगर आप देखें तो कंटिन्यूस तेजी ही देखने को मिल रही है। स्ट्रक्चर कारोबार काफी बढ़िया है, अच्छी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। जिस प्रकार से इनका डोमिनेंट पोजीशन है जो गैम्बलिंग इंडस्ट्री इसके अंदर, और जिस प्रकार का सेटअप है, स्ट्रक्चर है, यहाँ पर थियोरेटिकली अगर आप टारगेट देखें तो 300 के पार निकल के आ रहे हैं, 307 रुपए के आसपास आ रहे हैं। लेकिन राउंड फिगर जो है 300 रुपए के लक्ष्य के लिए आप डेल्टा कॉर्प में खरीदारी कर सकते हैं। थोड़ा सा समय देना होगा, 18 महीने, 12 से 18 महीने का समय देंगे तो 300 रुपए के पार जाने की भी क्षमता है। एक बार सभी चीजें जो है सामान्य हो गई, ग्रोथ है, कारोबार है, वहां पर सामान्यता आ गई, अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। 300 रुपए के लक्ष्य के लिए डेल्टा कॉर्प में खरीदारी करेंगे। आशा आपने वैक्सीन लगा ली है ना? एक डोज तो हो गया मेरा वरुण। अच्छा, जाओगे कसीनो? मौका मिलेगा तो बिल्कुल जाएंगे वरुण।
देखिए 1.5 साल हो गया, कहीं नहीं निकल पाए। हाँ सही बात है। एक प्रोस्पेक्टिव कस्टमर जो है आपको सामने दिखाई दे रहा है, आशीष चतुर्वेदी, जिसने वैक्सीन लगा ली है और कसीनो जाएंगे। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने अब वैक्सीन लगा ली है। आशीष, ये बात तो सही है कि जो जो जी। चीज़ें खुलेंगी वहाँ वहाँ लोग एटलीस्ट जिसने वैक्सीन लगा ली है वो तो पहुँच ही जाएगा, राइट? जिसने नहीं लगाई है बिल्कुल। उसकी दूर की बात है। बिल्कुल वरुण, सिर्फ लोग घूमने की बात करें, लेकिन मैं तो शॉपिंग भी क्रेव कर रहा हूँ। एक जमाना था कि करीब महीने में एक दो बार तो हम शॉपिंग करने जाते थे, तो काफी बढ़िया फील होता था। ई कॉमर्स में देखिए आप शॉपिंग कर लीजिए, लेकिन वो फील नहीं आता है। राइट, तो मैं तो राइट। शॉपिंग भी काफी, मॉल जाना भी क्रेव कर रहा हूँ। तो जैसे ही दूसरा डोज हो जाएगा, चीजें ओपन अप हो जाएंगी मुंबई में, मैं तो जरूर जाऊंगा। चलिए तो देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से जब वैक्सीन लगेगी तब लोग बाहर जाने के लिए उत्साहित है। चले, लेकिन वो तो बात की बात है। अब इन्वेस्टमेंट के तौर पे जो स्टॉक मैंने चुना है वो अब आपको बता देता हूँ, और वो है एडवांस एंजाइम। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। 407 के आसपास ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। 500 रुपये अगले 2 से 3 महीने में काउंटर आपको दिखा सकता है। वैसे भी देखिए इंडिया में जो एंजाइम कंपनीज है उनमें सबसे बड़ी कंपनी है ये, और 50% के आसपास के रेवेन्यूज जो है इस कंपनी के एक्सपोर्ट से आते हैं। और आपने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में डॉलर में किस तरह की बढ़त देखने मिली, रुपये में किस तरह की गिरावट देखने मिली, उसका एक बहुत बड़ा फायदा इस कंपनी को मिलेगा। देखिए स्पेस ऐसी है ना जिसमें एंट्री बैरियर्स काफ़ी ज़्यादा है, और इस कंपनी ने प्लान किया कि अगले 5 सालों में अपनी जो रेवेन्यूज़ है उसको ये कंपनी काफ़ी हद तक बढ़ाने वाली है, और काफ़ी सारे नए एक्विजिशन और एक्सपांशन जो ये कंपनी B2C कारोबार में कर रही है, जिसके चलते आगे की ग्रोथ को काफ़ी मदद मिल सकती है। HDFC बैंक, UTI, नालंदा इक्विटी, ऐसे काफ़ी सारे बड़े इन्वेस्टर्स इस कंपनी में हैं। डेट फ्री कंपनी है। करीब 100 करोड़ 130 करोड़ के आसपास का कैश है। फिलहाल करीब 20-22 के आसपास पे पी पे ट्रेड करता है। हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो 30 के पी के आसपास एक काउंटर ट्रेड करता था। तो वैल्यूएशन गैप भी आपको काफ़ी हद तक मिल सकता है, और एक काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। अगले 2 से 3 महीने में आपको कम से कम 500 के आसपास के लक्ष्य जो है ये काउंटर दिखा सकता है। बेहतरीन फंडामेंटल्स है, बेहतरीन वैल्यूएशंस है। चलते अगली कैटेगरी जो कि है खबरों के दम पे, और खबरों के दम पे जो मुझे पसंद है वो है पनीशिया बायोटेक। यहाँ पे DCGI से इस कंपनी को स्पुतनिक वी वैक्सीन बनाने के लिए अप्रूवल मिल चुका है। उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट जो आज आपको इंट्राडे में इस काउंटर पे देखने मिलेगा। खरीदारी करके चलेगा 395 के लक्ष्य के लिए। 370 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। आशीष, खबरों के दम पे आपको क्या पसंद है? देखिए खबरों के दम पर मुझे पसंद आ रहा है इंडियन ह्यूम पाइप, और कोइंसिडेंस ऐसा है कि शुक्रवार को कैश के स्टॉक पर भी ये बताया था मैंने आपको, और यहाँ पर खबर भी आती हुई दिख रही है कि इनको मदुराई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से 258 करोड़ का ऑर्डर मिला है। और जैसा कि आप बता ही रहे थे कि छोटे ऑर्डर्स पर भी आज रिएक्शन बड़ा देखने को मिलेगा। तो 244 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे, और 223 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए तो इंडियन ह्यूम पाइप यहाँ पे आपको खबरों के दम पे खरीदारी करना है। चलते आखिरी कैटेगरी जो कि है माई चॉइस की कैटेगरी, और इसमें सबसे पहला काउंटर जो है रेडिंगटन, जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। 7 तारीख को बोर्ड की बैठक है, बोनस शेयर पे विचार किया जाने वाला है। उसके चलते मेरे ख्याल से आज आपको एक फॉलोअप बाइंग इस काउंटर में देखने मिलेगी। 307 के लक्ष्य की खरीदारी की जगह 287 का स्टॉप लॉस रखना है। अगला काउंटर है क्यूपिड, जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। 250 के लक्ष्य के लिए 235 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है। इक्विटी इंटेलिजेंस ग्रुप की तरफ से यहाँ पे खरीदारी देखी गई है पिछले ट्रेडिंग सेशन में 239 के भाव के आसपास के। हालांकि फंडामेंटल पिक नहीं है ये हमारे तरफ से, केवल इंट्राडे पिक है। इंट्राडे में इस काउंटर में आप खरीदारी करके चल सकते हैं, और यहाँ पे स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है 235 का, 250 के स्टॉप लॉस के लिए, टारगेट के लिए। और आखिरी में इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। देखिए इस कंपनी का टेक्निकल चार्ट वैसे भी काफ़ी बेहतर था, हालांकि पिछले कुछ दिनों में जो गिरावट आई उसके चलते जो तेज़ी थी वो इस काउंटर में थोड़ी रुक गई है। मेरे ख्याल से आज फिर से एक फॉलोअप बाइंग आपको इस काउंटर में देखने मिलेगी। 110 के स्टॉप लॉस के साथ 117 के आसपास के लक्ष्य के लिए आपको यहाँ खरीदारी करना है। इनफैक्ट मुझे लगता है ये तो 120 के भी पार जा सकता है, इस तरह का पोटेंशियल इस काउंटर में है। खरीदारी करके चलेगा, बेहतर काउंटर है। चलिए माई चॉइस में मेरी तरफ से पहला स्टॉक होगा स्ट्राइड्स फार्मा। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो एक बेरिश ट्रेंड लाइन को नेगेट करते हुए नजर आ रहा है स्टॉक, और 820 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। 780 के आसपास की क्लोजिंग है, तो 10 रुपए नीचे यानी 770 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। दिन के दौरान जो उछाल एक्सपेक्टेड है। अगला स्टॉक है IRCT। इस स्टॉक को भी आप अपनी फोकस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। पैटर्न स्ट्रक्चर शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिहाज से देखें तो काफी सपोर्टिव और काफी बढ़िया नजर आ रहा है, और जिस प्रकार का मूड माहौल है बाजार में, खरीदारी करने में कंफर्ट है। 2180 रुपए का लक्ष्य होगा, और 2033 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में मेटल स्पेस से नागपुर। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर, खासतौर पर जितनी बड़ी अवधि का चार्ट अगर आप देखेंगे तो उतना स्ट्रक्चर आपको पसंद आएगा। तो हर गिरावट में, इनफैक्ट हर गिरावट पे अक्यूमुलेट करने वाला स्टॉक है। 91 रुपए की तरफ धीरे धीरे स्टॉक बढ़ रहा है। 75 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। चले तो स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है, फटाफट देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स को हमने अपनी टीम में शामिल किया है।
कैश का काउंटर है रेलटेल, जहां पे आपको खरीदारी करना है। फ्यूचर्स जेएसडब्ल्यू स्टील का बेचिए, लेकिन सेल ऑन राइस की रणनीति अपनाइएगा। ऑप्शंस अपोलो हॉस्पिटल का 3750 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली स्टार पेपर अच्छा लगता है। फंडामेंटली एचडीएफसी बैंक में खरीदारी करना है। निवेश करना है एडवांस एंजाइम्स में, अगले 3 महीनों में 500 के लक्ष्य दिखा सकता है। खबरें हैं पनीशा बायोटेक में, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। माई चॉइस में रेडिंगटन में खरीदारी करना है। क्यूपिड केवल एक इंट्राडे का कॉल है, इसको अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना है, लेकिन 250 के लेवल के लिए इंट्राडे में खरीदारी कीजिएगा। और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं 117 के लक्ष्य के लिए। और आज मेरा बेस्ट पिक है पनीशा बायोटेक, क्योंकि डीसीजीआई से इस कंपनी को स्पुतनिक वी वैक्सीन के लिए अप्रूवल मिला है। उसका इंपैक्ट आज आपको इंट्राडे में देखने मिलेगा। खरीदारी कीजिएगा। 395 के लक्ष्य आपको इंट्राडे में ये काउंटर दिखा सकता है। तो चलिए, कैश का स्टॉक है डालमिया भारत। आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में करेक्शन पूरा हो गया है, कॉल ऑप्शन खरीद कर तेजी की पोजीशंस बनाएंगे। टेक्निकली पसंद आ रहा है जेन टेक्नोलॉजीज, 112 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करनी है। फंडामेंटली बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। ब्लू डार्ट 6170 रुपए का लक्ष्य होगा। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से डेल्टा कॉप में खरीदारी करेंगे और खबरों का असर देखने को मिलेगा इंडियन ह्यूम पाइप्स पे। स्ट्राइड्स फार्मा में दिन के दौरान तेजी आ सकती है। आईआरसीटीसी और नाल्को में अक्यूमुलेट करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। और इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है। निवेश के लिहाज से डेल्टा कॉप, फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों बहुत शानदार है और धीरे धीरे स्टॉक जो है 300 की ओर बढ़ रहा है। निवेश के लिहाज से 12 से 18 महीने का समय देंगे, अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है। चलिए, तो ये थी हमारी स्टॉक्स की लिस्ट, जहाँ पे आपको खरीदारी या बिकवाली करना है।